आइए बेटा एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, बहुत ही एक लेंथी क्वेश्चन है बेटा, और आपका ये क्वेश्चन क्या होगा, आपकी कैलकुलेशंस को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा बेटा। ये मैं इस क्वेश्चन को इधर लेके जा रहा हूं थोड़ा सा, सो दैट कि मुझे यहां पे क्या मिल जाएगा, अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए स्पेस मिल जाएगा। यहां पे जो लिखा हुआ है वो क्या है आपको क्लियरली यहां पे दिखाई दे रहा होगा। तो क्या है बेटा यहां पे, वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड है। देन हमारे पास क्या है, एक बिग ब्रैकेट है और उसमें क्या है, x माइनस वाई स्क्वेयर प्लस y माइनस जेड स्क्वेयर प्लस z माइनस एक्स स्क्वेयर। मुझे यह प्रूव करना है कि ये दोनों टर्म्स बराबर हैं कि नहीं है। मैंने क्या लिया, मैंने लिया टेकिंग राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो तो मुझे पता है, मैं अब ये चेक कर रहे हैं मुझे कि ये बराबर होगा कि नहीं होगा। तो बेटा यहां पे सॉल्यूशन जो है उस सॉल्यूशन को थोड़ा ध्यान से देखना। मैं क्या करने वाला हूं, बहुत स्पेस चाहिए मुझे इस क्वेश्चन के लिए। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब आपको यहां पे दिखाई दे रहा था बेटा होल स्क्वायर, पहले मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा। x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की तरह। अब y माइनस जेड का स्क्वायर करेंगे तो क्या है बेटा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। कोई डाउट बेटा आपको? फिर मैंने थर्ड ब्रैकेट का सॉल्यूशन किया। थर्ड ब्रैकेट का सॉल्यूशन क्या आया, जेड स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। अभी तक मैंने लास्ट वाली बिग ब्रैकेट के अंदर होल स्क्वायर्स का सॉल्यूशन किया है। किसका सॉल्यूशन किया है, होल स्क्वायर्स का। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए बेटा यहां पे x मुझे 2 टाइम्स दिखाई दे रहा है, तो ये ऐड हो सकता है। क्या आ गया बेटा, सिमिलरली मुझे वाई स्क्वायर डबल दिखाई दे रहा है, वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। मैंने इसको भी ऐड कर दिया 2y स्क्वायर, तो एक पैटर्न मुझे मिल गया 2z स्क्वायर का, ये भी ऐड होगा। फिर क्या है मेरे पास, 2xy 2yz 2zx। अभी तक मैंने सिर्फ जो जो मुझे मिलता जा रहा है मैं वो सॉल्व करता जा रहा हूं। इस पूरी ब्रैकेट में से कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, और वो कॉमन पार्ट क्या है, वो कॉमन पार्ट है 2। क्या है, 2। तो मैंने क्या किया, उस 2 को कॉमन ले लिया, इनटू आ गया 2, और अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, इस ब्रैकेट के बाहर आया 2 और अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस 2 से 2 ये बेटा रिमूव हो चुका है क्योंकि एक न्यूमरेटर पे था और एक डिनोमिनेटर पे था, तो दोनों कैंसिल हो चुके हैं ऊपर नीचे। अब मेरे पास क्या होगा, अब मेरी मेन कैलकुलेशन स्टार्ट हो रही है कि इस ट्राइनोमियल से इस मल्टीनोमियल को मल्टीप्लाई करना है। पहले मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे टर्म को। ये x इन 6 की 6 टर्म्स के साथ लगाने वाला हूं। ये 6 टर्म्स क्या है वो देख लो बेटा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, फिर क्या है बेटा वाई स्क्वायर इंटू एक्स, फिर जेड स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स वाई इंटू एक्स वाई जेड इंटू एक्स जेड एक्स इंटू एक्स। बेटा एक्स से तो मल्टीप्लाई हो चुका है। देन अब हमारे पास क्या आएगा, अब आया वाई का नंबर। अब इन सभी टर्म्स के साथ एक्स स्क्वायर इंटू वाई वाई स्क्वायर इंटू वाई जेड स्क्वायर इंटू वाई, देन माइनस एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई जेड इंटू वाई माइनस जेड एक्स इंटू वाई। बेटा एक्स से भी मल्टीप्लाई हो गया, वाई से भी मल्टीप्लाई हो गया, अब आया जेड का नंबर। अब जेड से इन 6 की 6 टर्म्स को मैं जेड से मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स स्क्वायर इंटू जेड वाई स्क्वायर इंटू जेड जेड स्क्वायर इंटू जेड माइनस
एक्स वाई इंटू जेड माइनस एक्स वाई इंटू जेड, वाई जेड इंटू जेड माइनस जेड एक्स इंटू जेड। बेटा मेरी ये ब्रैकेट पूरी की पूरी अब सॉल्व हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसको श्रिंक कर देता हूं सो दैट कि आपको ये क्वेश्चन मैं इसी स्क्रीन पे आपको ये सॉल्व करके दिखा सकूं। मुझे इतना ही स्पेस चाहिए और इसी स्पेस में मैं इसका सॉल्यूशन कंप्लीट। अब रह गया मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स होता है बेटा एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर इंटू एक्स होता है बेटा एक्स। मैं एक काम करूंगा, एक्स वाली टर्म को हमेशा फर्स्ट टर्म पे रखूंगा, वाई को सेकंड पे, और जेड वाली टर्म को अगर तीनों नंबर आ रहे हैं तो जेड को मैं बाद में रखूंगा। ये मैं ऑर्डर यहां पे लेने वाला हूं। प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है बेटा यहां पे है मेरा जेड एक्स जेड स्क्वायर। अब ये देखिए बेटा इसका सॉल्यूशन क्या आया, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस ये था मेरा एक्स इंटू एक्स हो गया बेटा एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर। बेटा जेड स्क्वायर यहां पे पहले था, मैंने कहा है पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा फिर जेड आएगा। देन मेरा कहां तक का सॉल्यूशन हो चुका है, मेरा ये सॉल्यूशन वाई जेड स्क्वायर ये मेरा सॉल्व हो चुका है। देन मेरे पास क्या आया, ये कौन सा है बेटा एक्स वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर। अब बेटा क्या आ रहा है, अब आप देखेंगे, आप क्लियरली जब इस क्वेश्चन को देख पाएंगे तो आपको, मुझे सिर्फ एक लाइन का आंसर चाहिए बेटा, मुझे एक लाइन चाहिए। अब मैं कलर चेंज करने वाला हूं। मैं पहले आपको बता देता हूं क्या क्या यहां से बचेगा, क्योंकि एक्स क्यूब के जैसा कोई नहीं है, वाई क्यूब के जैसा कोई नहीं है, जेड क्यूब के जैसा कोई नहीं है। मुझे यहां पे एक्स वाई जेड ये रहा बेटा एक्स वाई जेड और ये रहा एक्स वाई जेड, 3 बार एक्स वाई जेड दिखाई दे रहा है तो इट मींस हो गया 3x वाई जेड, 3x वाई, यही मेरा आंसर है बेटा। अब देखिए रिमूव कैसे होगा। एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, देखना मेरे हाथ को, एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, कहीं पे नेगेटिव होगा, ये रहा है एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव। एक्स जेड स्क्वायर पॉजिटिव है, एक्स जेड स्क्वायर ढूंढ रहा है बेटा नेगेटिव वाला, एक्स जेड स्क्वायर ये रहा सबसे लास्ट में। देन एक्स स्क्वायर वाई नेगेटिव, एक्स स्क्वायर वाई ढूंढिए बेटा, एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव होगा, ये रहा एक्स स्क्वायर जेड नेगेटिव, एक्स स्क्वायर जेड पॉजिटिव ढूंढ रहा है, एक्स स्क्वायर जेड पॉजिटिव ये रहा बेटा। देन ये हो गया वाई जेड स्क्वायर नेगेटिव वाला, ये रहा बेटा वाई स्क्वायर जेड नेगेटिव, वाई स्क्वायर जेड पॉजिटिव। जो बचा हुआ है वो मैं ऑलरेडी आपको आंसर में दे चुका हूं, और ये क्या हो गया जी, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। जहां से हमने स्टार्ट किया था वो ही हमारा सॉल्यूशन है। आप बेटा इस क्वेश्चन को 2-3 बार स्पीड बढ़ानी है आपको। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में इंपॉर्टेंट क्या है, आपको इस क्वेश्चन में देखो, आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइंस बहुत क्लियर हो जाएगा, आपको जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल क्लियर होंगी। आपको बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है सो दैट कि आप इस क्वेश्चन के, जब तक ये क्वेश्चन आप स्पीड अप बार बार 5, 6, 10 बार नहीं करोगे जब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से स्पीड अप करके मुझे एक एक वर्ड पे एक भी डिजिट, एक भी साइन आपने अगर रॉन्ग कर दिया, क्या है बेटा पूरा क्वेश्चन रॉन्ग है, कहीं से कोई आप सॉल्यूशन, तो अगर 2 बार में हम अपनी गलती ढूंढ के करें तो 1 बार में हमें इस क्वेश्चन को क्या करना होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।